नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है पलसाना से। सीकर जिले के पलसाना कस्बे में अमृत आयुर्वेदा पंचकर्म एवं फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल का गुरुवार को भव्य शुभारंभ किया गया। उद्घाटन माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टोक, दांतारामगढ़ भाजपा प्रत्याशी गजानंद कुमावत तथा पूर्व प्रदेश मंत्री मधु कुमावत ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्रोच्चारण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। मुख्य अतिथियों ने संबोधित करते हुए कहा कि आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा पद्धति का प्राचीन और प्रभावी स्वरूप है, जो आज के तनावपूर्ण जीवन में लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि अमृत आयुर्वेद हॉस्पिटल जैसे संस्थान ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी सौगात है। अस्पताल संचालक डॉक्टर सुनील शास्त्री एवं डॉक्टर दीपक कुमावत ने बताया कि यहाँ पंचकर्म, फिजियोथेरेपी, प्राकृतिक चिकित्सा, योग थेरेपी और आयुर्वेदिक परामर्श जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अनुभवी वैद्य एवं विशेषज्ञ चिकित्सक टीम मरीजों को संपूर्ण उपचार प्रदान करेगी। कार्यक्रम का संचालन नवीन कुमार दक्ष ने किया, जबकि अनिल मारोठिया एवं नरेंद्र वर्मा ने अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। इस अवसर पर बाबू सिंह बाजोर, जीड़ माता मंडल अध्यक्ष कैलाश कुमावत, रूप सिंह शेखावत, पलसाना कैलाश रावोरिया, दांता पंचायत समिति सदस्य सुमन वर्मा, ममता निठारवाल, जनसेवक मनोज कुमावत, महेंद्र पाराशर, महावीर वर्मा, रानोली, सुशील शर्मा, बाबूलाल हल्दुनिया, त्रिभुवन सिंह दूधवा, परमेश्वर यादव, बजरंग जाटोलिया सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। की पद्धतियां, तीन पद्धति, एक एलोपैथी, एक आयुर्वेदिक, एक होम्योपैथी, तीन पद्धति चल रही है। इसमें से होम्योपैथिक का ज्यादा अनुभव अपने लोगों को नहीं है। एलोपैथी के अंदर बीमारी होने के बाद में इलाज करने की और तुरंत इलाज के लिए हम एलोपैथी के अंदर अंग्रेजी दवाइयों के साथ में जुड़ जाते हैं। उसके अंदर शल्य चिकित्सा भी होती है और दवाइयों से, मेडिसिन से भी इलाज होता है। लेकिन विश्व की एकमात्र चिकित्सा पद्धति है जिसमें दो प्रकार से काम होते हैं। पहला तो शरीर को निरोग रखने का काम आयुर्वेद से होता है, और दूसरा, अगर कोई रोग आ जाए शरीर में तो उसको जड़ से खत्म करने का काम भी केवल और केवल आयुर्वेद के अंदर है। और ये चिकित्सा पद्धति भारत की देन है। आप देखिए कि विश्व के अंदर कहीं भी आपने इतिहास के अंदर सुना है क्या कि किसी मृत व्यक्ति को जीवन दान मिल गया हो दूसरी किसी पद्धति के द्वारा? नहीं मिला। लेकिन हम रोजाना अभी रामायण के आपने रामलीला देखी है, उसके अंदर और रामायण में आपने देखा है, हमारे देश के अंदर हमारे ऋषियों को, हमारे वेदों को उस जड़ी बूटियों का पता है कि कौन सी जड़ी बूटी कब काम आएगी। लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे तो संजीवनी बूटी लाकर हनुमान जी ने उनको जीवन दान दिया था। ये हमारे भारत के अंदर इस आयुर्वेद की पहचान है। इस आयुर्वेद के अंदर ही बड़ी बात यह है कि इस भारत के अंदर मिट्टी के बर्तनों के अंदर खाना बनाना और पकाने की जो विधि है, ये भी इस आयुर्वेद का ही एक हिस्सा है। आप देखिए, क्या कभी कृष्ण के जमाने में, भगवान कृष्ण के जमाने में कोई धातुओं की तो कमी नहीं थी। वो जो मटके हैं वो पीतल के भी बना के चल सकते थे, लेकिन मटका पानी के लिए जो मटका मिट्टी का काम में लिया जाने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है, और वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इसके अंदर, मटके के अंदर जो पानी रहेगा वो पीने के लायक हो जाता है, उसकी अशुद्धियों को मटका खुद सोख लेता है। इसलिए उसके अंदर कृष्ण भगवान अपनी लीला के अंदर गोपियों के सिर पर मटके फोड़ देते थे, लेकिन फिर भी वो मटके मिट्टी के ही रखते थे। ये हमारी इस परंपरा को जो एक बल मिलता है। फिर आप आ जाओ मिट्टी के उस ताटे के अंदर ही दूध, कड़ावनी के अंदर दूध गर्म करना, और मिट्टी के उसके अंदर बर्तनों में ही दही जमाया जाना, मक्खन इकट्ठा करना। उस जमाने में भारत के लोग, इतिहास बताता है कि 10-10 हजार वर्ष दिया करते थे। तो मैं यहाँ पर भी आपका प्रचार प्रसार कर सकती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, पंचकर्मा के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी छोटी सी बात, क्योंकि वक्ता और भी हैं और महाराज जी भी आने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय भाई साहब आपका, आपकी जो जिस तरीके से मूछें
हैं आन बान शान, और जिस तरीके से आपकी आन और बान शान है पूरे राजस्थान में ऐसी बनी रहे। आप यहाँ पे पधारे और आपको जब भी हम याद करते हैं, हमारी समाज आपको याद करती है, आप पधारते हैं इतनी दूर से, आप गंगानगर से आप इस कार्यक्रम में आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय आपके यहाँ के विधायक आदरणीय बड़े भाई साहब गजानन जी, वैसे तो बहुत बड़ी टीम है, हमारे अध्यक्ष जी रूप सिंह जी, तो मैं सम्मानित मंच और मेरी बहनें और मेरे सब बड़े बुजुर्ग, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपको जीवन में स्वस्थ रहना है, यानी कि आपका सर भी नहीं दुखना चाहिए, अगर ऐसा जीवन आप चाहते हैं तो आप पंचकर्मा से जुड़ जाइए। क्योंकि रामदेव जी तो कहते उन्होंने तो बहुत बड़ा इसमें पैकेज कर रखा है। जैसे जिंदल है, वहाँ पे हमारे कई मिनिस्टर्स हैं जो जाते हैं, लाखों रुपए का पैकेज लेके आते हैं। वहाँ तो अक्षय कुमार जी भी जाते हैं, पूरे फिल्म इंडस्ट्री स्टार्स जाते हैं। मैं भी वहां देख कर आई हूँ, करा के गई, क्योंकि बहुत महंगा सिस्टम था। पैकेज है उनका, लाखों रुपए का पैकेज है, सेम वही चीज आपको मिलने वाली है। अक्षय कुमार जी तो कहते भी हैं कि अगर जीवन में कोई व्यक्ति अपना 1 घंटा नहीं दे सकता, अपने आप को नहीं दे सकता, तो उसको मर जाना चाहिए। तो यही शब्द मैं सिर्फ और सिर्फ अपना 1 घंटा हमारे जीवन की जीवन शैली और जिस तरीके से पंचकर्म, यानी कि पंचकर्म का मतलब हो गया हमारी इंटरनली दवाइयों से कभी इंसान ठीक नहीं हो सकता, कभी ठीक नहीं हो सकता। अगर हम इस पंचकर्म से जुड़ गए, हमने हमारे खाने पीने का जो डाइट है वो हमने सही कर ली, तो जीवन में हम कभी बीमार नहीं पड़ सकते हैं। कोई नहीं है हमें, ना हमें कैंसर हो सकता है, ना हमें डायबिटीज हो सकती है, ना हमें बीपी हो सकता है। ये कोई बीमारी ही नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन का एक डर है, एक वहम है, उसको हमें दूर करना पड़ेगा और सिर्फ हमें हमारी जीवन शैली को सुधारना पड़ेगा। और अगर हमें छोटी मोटी कोई बीमारी, कुछ भी अंदर इंटरनली बॉडी का कोई भी पार्ट, आपको पता है पंचकर्मा करने से, सिर्फ हमारी जीवन शैली को सुधारने से कैंसर तक का इलाज हुआ है। यानी कि हम इस संसार से जुड़े रहे, अगर हम इसको करते रहे तो हमें कभी जीवन में कोई रोग हमें नहीं आ सकता है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ।